नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया। फैसला ये हुआ कि 8 हफ्तों के अंदर दिल्ली के उन तमाम कुत्तों को, आवारा कुत्तों को जो सड़कों पर मोहल्लों में घूमते रहते हैं, उनको पकड़कर शेल्टर होम में शिफ्ट कर दिया जाए। अब ये एक बड़ा फैसला था और इसके पक्ष और विपक्ष में लोग बंट गए। पक्ष वाले लोगों का कहना था कि बड़ा ही अच्छा फैसला है, इस तरह से आवारा कुत्ते क्यों घूमे, वो काटते हैं, रेबीज फैलता है वगैरह वगैरह। और दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं, पशु प्रेमी लोग हैं, उनका कहना है कि ये तो क्रूरता होगी। एक बड़े संगठन ने तो कैंडल मार्च भी निकाला है और इसका विरोध किया है, इस निर्णय का, और बहुत सारे लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। सवाल ये मुद्दा जितना हंसी मजाक भरा लगता है, उतना उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। गंभीर यह है कि हम इन कुत्तों का क्या करें। क्या इन कुत्तों से निपटने का कोई दूसरा रास्ता है, या इनको पकड़कर कहीं बंद कर देना ही एकमात्र उपाय है। और वो जो उपाय सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने बताया है, क्या वो भी व्यावहारिक है? अब फर्ज कीजिए दिल्ली में इतना बड़ा शहर है, महानगर है, अगर 10-15 लाख कुत्ते यहां हुए तो उनको कैसे पकड़ा जाएगा और कहाँ ऐसे शेल्टर होम बनाए जाएंगे जहाँ पर इन्हें रखा जाएगा, इनके खाने पीने का इंतज़ाम किया जाएगा। क्योंकि अभी तो ये जो भी सड़कों पर या लोग खिला देते हैं, उस सब से इनका काम चल जाता है। लेकिन अगर लाखों कुत्तों को कहीं शेल्टर में रखना पड़े और उनके खाने पीने का भी इंतज़ाम करना पड़े, तो सोचिए कितनी बड़ी समस्या भी होगी, चुनौती भी होगी और खर्चीला काम भी होगा। दूसरी बात यह है कि वो कुत्ते हमारे आपके पर्यावरण के हिस्से भी हैं। सारे लोग कुत्तों से घृणा नफरत नहीं करते, बहुत सारे लोग इन कुत्तों से प्रेम भी करते हैं, माफ कीजिएगा, उनका ख्याल भी रखते हैं, उन्हें खाना वगैरह भी खिलाते हैं। तो जो हमारे आसपास के परिवेश का हिस्सा भी है। ये ज़रूर है कि जब कुत्ते अधिक संख्या में हो जाते हैं, उन्हें सही ढंग से खाने पीने को नहीं मिलता है, उनका इलाज नहीं होता है, तो जाहिर है कि वो कई बार बुजुर्गों को, बच्चों को, महिलाओं को काटते भी हैं। उससे बीमारियां भी होती हैं और मौतें भी होती हैं। रेबीज की बात की है, दिल्ली का आंकड़ा यह है कि साल भर में कुल 50 केसेस रेबीज के मिले हैं पूरे दिल्ली में। कोई बड़ी संख्या नहीं है ये, और ये रेबीज भी रोकी जा सकती है वैक्सीनेशन के जरिए। केवल 47% डॉग्स हैं जो दिल्ली के, उनको वैक्सीनेशन हो पाया है अभी तक, बाकी का वैक्सीनेशन भी नहीं किया गया है। माफ कीजिएगा, स्टरलाइजेशन हुआ है। तीन चीजें मानी जाती हैं, 2-3 चीजें जो कुत्तों के संबंध में करने की जरूरत है, उनको नियंत्रित करने के लिए जरूरत है, ताकि वो परेशानी का सबब न बने। उनमें सबसे जो जरूरी काम है वो वैक्सीनेशन का है, उनको वैक्सीनेशन हो प्रॉपर। दूसरा है स्टरलाइजेशन का, यानी उनकी एक तरह से नसबंदी कर दी जाए ताकि बहुत संख्या में कुत्ते न हो। जब मनुष्य की नसबंदी हो सकती तो कुत्तों की भी नसबंदी होनी चाहिए। दिल्ली में केवल 47% कुत्तों की नसबंदी की गई है। अगर ये संख्या बढ़ती जाए तो कुत्तों की आबादी धीरे धीरे घटती जाएगी, कम होती जाएगी, वो उतनी बड़ी समस्या नहीं बनेगी। फिर उनका अगर वैक्सीनेशन हो
कुत्तों को पकड़ पकड़ कर उन्हें वैक्सीन लगा दी जाए तो ये रेबीज और दूसरी बीमारियां जो उनसे होती हैं वो नहीं होंगी। और फिर उनके लिए छोटे छोटे शेल्टर बना दिए जाएं जहां पर लोग वहां खाना रखें उनके लिए और वो वहां जाकर खाएं, तो भी उससे बहुत बड़ी समस्या निपट सकती है। ज़रूरी है कि आदमी और पशुओं का रिश्ता बना रहे। हालांकि इसका एक दूसरा पक्ष भी है। हम देख रहे हैं कि कुत्तों के मामले में तो इतना एग्रेसिवली लोग बोलते हैं कि कुत्तों को तो या तो मार देना चाहिए या कहीं ठिकाने लगा देना चाहिए, शेल्टर में भेज देना चाहिए। लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर दुर्घटनाएं देश में चौपायों की वजह से हो रही है, सांड बैलों की वजह से हो रही है। बहुत सारी दुर्घटनाओं के वीडियो आपने देखे होंगे कि किस तरह से सांड बुजुर्गों को, बच्चों को, महिलाओं को, वयस्कों को भी मार डाल रहे हैं। सड़कों पे उनकी वजह से ढेरों दुर्घटनाएं हो रही हैं। जगह जगह आपको 20 सड़क पे बैठे ये जानवर मिलेंगे, लेकिन उनकी तरफ आप आंख उठाकर नहीं देख सकते, क्योंकि फिर तो वो गौरक्षा का मामला आ जाएगा। उनके जो मालिक हैं उन पर दबाव नहीं डाला जाता कि आप अपने पशु को अपने साथ रखें, उन पर जुर्माना नहीं लगाया जाता है। भाई सड़कों पर इन आवारा पशुओं को क्यों रहने दिया जा रहा है? क्योंकि एक धर्म विशेष के लोगों की नज़र में वो पूज्य हैं, और कुत्ते इसलिए भुगतेंगे क्योंकि वो किसी भी धार्मिक समुदाय के में पूज्य नहीं है। जानवर तो दोनों हैं, सलूक दोनों के साथ एक जैसा होना चाहिए। कुत्ते और गाय बैलों में क्यों फर्क किया जाए? लेकिन ये फर्क किया जा रहा है। एक मानवीय दृष्टि क्या हो सकती है? एक संवेदनशील व्यक्ति इस समस्या को कैसे देखेगा, और वो जो मनुष्य भुगत रहे इन जानवरों की वजह से उसको कैसे देखेंगे? एक ऐसा रास्ता ही तो निकाला जाएगा जिसमें जो एक बैलेंस है, संतुलन है, वो बना रहे, और न तो जानवरों के साथ ज्यादती हो और ना ही आम आदमी उससे सफर करे। इस तरह का रास्ता क्यों नहीं ढूंढा जाता है? एक तरफा सुप्रीम कोर्ट क्यों निर्णय सुना देता है कि सारे कुत्तों को पकड़ो और शेल्टर होम में बंद कर दो, बगैर ये सोचे कि उसका खर्च कितना होगा, कौन भुगतान करेगा उसका? वो ये क्यों नहीं कहता कि ये जो पशु गौवंश के हैं इनको भी हटाना चाहिए, इनको भी शेल्टर में भेज दीजिए। तो कहीं ना कहीं हमारे सोच में कमी है और इस कमी को दूर करने की ज़रूरत है। ये बहुत अच्छी बात है कि कई नेताओं ने बहुत ही संतुलित बातें कही हैं, जिसमें राहुल गांधी का उल्लेख मैं ज़रूर करना चाहूँगा, जिन्होंने हिम्मत की है, साहस दिखाया है इस मुद्दे पर बोलने का। अमूमन लोगों को लगता है, नेताओं को लगता होगा कुत्तों के मामले में क्या बोला जाए, और इसमें मजाक भी बनेगा। लेकिन उन्होंने कहा है कि दीज वॉइसलेस सोल्स आर नॉट प्रॉब्लम्स टू बी इरेज्ड। ये बेआवाज आत्माएं वो समस्या नहीं कि उनका सफाया कर दिया जाए। शेल्टर, स्टरलाइजेशन, वैक्सीनेशन एंड कम्युनिटी केयर कैन कीप स्ट्रीट सेफ एंड विदाउट क्रूएल्टी। बिना क्रूरता के ये उपाय करके हम अपनी सड़कों को सुरक्षित बना सकते हैं। एक बहुत ही सुंदर सा सोच, हमदर्दी वाला, जानवरों के साथ सहानुभूति रखने वाला और उनसे पैदा होने वाली समस्याओं को एड्रेस करने वाला स्टेटमेंट है ये। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।